तो भाई अस्सलाम वालेकुम। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। हम बात कर रहे थे अनसर्टेनिटीज के बारे में। और अनसर्टेनिटीज में हमने लास्ट क्लास में एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किए थे बहुत सारे। आज मेरा इरादा है कि मैं आपको थियरी के क्वेश्चंस करवाऊं, उनकी प्रैक्टिस करवाऊं, उनका एक्सपोजर हो। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। ये मेरी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इज ऑलरेडी अपलोडेड इन द गूगल ड्राइव। लिखा हुआ था एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल जी may be determined from an oscillating pendulum using the equation g is equal to 4 pi square l upon t square। आपको सबसे पहले g की एक इक्वेशन दे दी और फिर नीचे आपको ये भी बता दिया कि l जो है वो लेंथ है और t जो है वो टाइम पीरियड है। और तो और आपको l और t की वैल्यूज भी गिवन है। l की वैल्यू गिवन है 1.5 मीटर्स प्लस माइनस 2% ऑफ द अनसर्टेनिटी। और टाइम की वैल्यू गिवन है 2.48 सेकेंड्स प्लस माइनस 3% ऑफ द अनसर्टेनिटी। पहला पार्ट बहुत आसान है। पहले पार्ट में कह रहे हैं कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल जी, यानी पहले पार्ट में आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल जी की वैल्यू निकालनी है। अब जी की वैल्यू कैसे निकालोगे? फॉर्मूला तुम्हें ऑलरेडी गिवन है। क्या फॉर्मूला गिवन है? फॉर्मूला गिवन है 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। एल की जगह क्या करोगे? एल की जगह एल की वैल्यू डाल दो। क्या दी हुई एल की वैल्यू? 1.50। और टाइम की जगह क्या करोगे? टाइम की जगह टाइम की वैल्यू डाल दो। क्या दी हुई है टाइम की वैल्यू? टाइम की वैल्यू दी हुई है 2.48। एंड व्हेन यू सॉल्व इट, कैसे सॉल्व करोगे? ये हमारे कैलकुलेटर हमारे सामने मौजूद है। आइए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहले है ऊपर 4 पाई स्क्वायर इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 2.48 का स्क्वायर। ओ सॉरी, मैंने 0.48 कर दिया। 2.48 का स्क्वायर। तो भाई मेरे पास कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 9.628। तो 9.628 को मैं 9.63 भी लिख सकता हूँ। सो माय आंसर इज 9.63। और 9.63 एसएफ में भी लिख सकता था, 2 एसएफ में भी लिख सकता था। मैंने 2 एसएफ में लिखना मुनासिब समझा। आपको लगता है नहीं सर यू शुड बी राइटिंग इन 3 एसएफ, तो आप 3 एसएफ में लिख सकते हैं। 3 एसएफ से ज्यादा अलाउड नहीं होता। ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करें। बहुत आसान है। देखो यार, परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर तुम ऊपर जी का फॉर्मूला देखो तो जी के फॉर्मूला में 4 और पाई दे आर जस्ट कॉन्स्टेंट्स। बचा क्या? बचा एल और टी। और एल और टी आपस में डिवाइड हो रहे हैं। ये मैंने सिखाया था कि जब वैल्यूज मल्टीप्लाई या डिवाइड होती हैं तो आप उनकी एब्सोलूट नहीं बल्कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करते हैं। तो आप जी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने के लिए लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी प्लस टाइम की परसेंटेज अनसर्टेनिटी करेंगे। अच्छा, मजे की बात, टाइम के ऊपर अगर आप नोट करें, टाइम के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। स्क्वायर लगने का मतलब ये हुआ कि टाइम की अनसर्टेनिटी आप एक बार नहीं लेंगे, आप टाइम की अनसर्टेनिटी 2 बार लेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, लेंथ की अनसर्टेनिटी कितनी गिवन है आपको? लेंथ की अनसर्टेनिटी गिवन है 2। और टाइम की अनसर्टेनिटी कितनी गिवन है? टाइम की अनसर्टेनिटी गिवन है 3। तो 2 3 6 प्लस 2, तो इसका मतलब जी की अनसर्टेनिटी आ गई 8%। ठीक है, इस तरह से आपने ये वाला आंसर कंप्लीट करना था। नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट पार्ट में आपसे कह रहे हैं कि आप एब्सोलूट अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करें। देखो ये बहुत आसान है। अगर हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी पता है तो हम एब्सोलूट अनसर्टेनिटी ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। तुम्हें पता है क्या फॉर्मूला होता है एब्सोलूट अनसर्टेनिटी का? एब्सोलूट अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला मैं लिखवा रहा हूँ। परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला पहले लिखो। परसेंटेज अनसर्टेनिटी बराबर होती है डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100। परसेंटेज तुमने अभी अभी निकाली है 8। डेल्टा जी की वैल्यू क्या है? डेल्टा जी तुम्हें नहीं पता। जी की वैल्यू क्या है बेटा? जी की वैल्यू ऊपर तुमने निकाली थी 9.63। एक काम करो, डेल्टा जी को सब्जेक्ट बना लो। डेल्टा जी को सब्जेक्ट बनाओगे हो जाएगा 8 इंटू 9.63 डिवाइडेड बाई 100। क्या आंसर आ रहा है बताओ? जब आप 8 इंटू 9.63 इंटू 100 करेंगे, क्या आंसर आएगा? आइए करते हैं। ऊपर है 8 इंटू 9.63 डिवाइडेड बाई 100। तो मेरे पास जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है 0.7704। लेट्स कीप इट 0.77। ये मैंने क्या निकाल ली? ये मैंने एब्सोलूट अनसर्टेनिटी निकाल ली। एंड माय आंसर इज कंप्लीट। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा
उन्होंने हमसे नहीं पूछा, लेकिन फर्ज करो वो हमसे एंड में कहते कि आप जी की वैल्यू को उसकी एब्सोलूट अनसर्टेनिटी के साथ एक्सप्रेस करें। अगर वो हमें इस तरह कहते, कहा नहीं है, लेकिन अगर वो तुम्हें इस तरह से एक सवाल देते कि जी की वैल्यू को आप एब्सोलूट अनसर्टेनिटी के साथ एक्सप्रेस करें, तो आप कैसे करते पता है? आप जी की वैल्यू क्या निकाली आपने? आप जी की वैल्यू लिखते 9.63 और अनसर्टेनिटी आपने कितनी निकाली है? 0.77। इज इट अ राइट मेथड टू राइट इट? आपको पता है ये गलत मेथड है। पता है क्यों है गलत मेथड? क्योंकि मैंने रूल बताया था कि जब भी एब्सोलूट अनसर्टेनिटी को मीन वैल्यू के साथ लिखा जाता है, सो दिस नंबर कैन नॉट बी मोर देन 1 SF। तो आप इसको 1 SF बनाओ। तो जब ये 1 SF बनेगा, इट बिकम्स 0.8। अब एक और बात सुनो, 1 SF बनाने के बाद इट इज नाउ अ 1 डेसिमल प्लेस नंबर। और अगर ये 1 डेसिमल प्लेस नंबर है, तो ये बराबर वाला नंबर भी 1 डेसिमल प्लेस होना चाहिए। दैट मीन्स यू कैन नॉट राइट इट 9.63, यू हैव टू राइट इट 9.6। तो आपका जवाब आ गया मेरे बच्चों, 9.6 प्लस माइनस 0.8। एंड दैट इज हाउ यू राइट द फाइनल आंसर। इजी था, आसान था, समझ आया? व्हाट डू से? दैट वाज एन इजी क्वेश्चन, नहीं? चलो, तो ये हमने किया है अपनी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं इसके आगे के क्वेश्चंस करवाने लगा हूं। लेट्स अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज अनदर गुड वन, अ वेरी इजी क्वेश्चन। लेट्स डू पार्ट 1 फर्स्ट। पार्ट 1 में क्या लिखा हुआ है? पार्ट 1 में लिखा हुआ है द डायमीटर डी ऑफ अ सिलेंडर इज मेजर्ड एज 0.0125 प्लस माइनस 1.6%। कैलकुलेट द एब्सोलूट अनसर्टेनिटी। डायमीटर गिवन है और एब्सोलूट अनसर्टेनिटी निकालनी है। कैसे करेंगे ये काम? परसेंटेज पता है ना? देखो, जब परसेंटेज पता होती है तो एब्सोलूट अनसर्टेनिटी बहुत आराम से आ जाती है। परसेंटेज बराबर होती है डेल्टा डी अपॉन डी इन 200 के। परसेंटेज कितनी गिवन है बाय द वे? आपको परसेंटेज गिवन है 1.6। डेल्टा डी आपको नहीं पता, डी की वैल्यू है 0.0125। चले भाई, अब डेल्टा डी निकालें। डेल्टा डी कैसे निकालेंगे? अब 1.6 इंटू 0.0125 डिवाइडेड बाय 100। जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, क्या आंसर आ रहा है? आंसर आ रहा है 0.0002। 0.0002। तो आप इसको 0.0002 लिख दें, या तो आप इसको 2 इंटू 10 टू द पावर -4 लिख दें। या आपने क्या निकाल ली? या आपने एब्सोलूट अनसर्टेनिटी निकाल ली। अभी तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिख सकते हैं। क्यों? बाद में प्रॉब्लम होगा। देखिए, ये नंबर आपको स्टैंडर्ड में नहीं दिया हुआ, तो इसकी एब्सोलूट अनसर्टेनिटी अगर आप इसके साथ लिखेंगे ना, फिर आप स्टैंडर्ड में नहीं लिख सकते। फिर आपको इस तरह से आंसर को लिखना होगा। मैं दिखा देता हूँ। फिर आप डी लिखेंगे 0.0125 प्लस माइनस 0.0002। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। जब आप अलग से लिख रहे हैं एब्सोलूट अनसर्टेनिटी, फिर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। लेकिन जब आप एब्सोलूट अनसर्टेनिटी को मीन वैल्यू के साथ लिख रहे हैं, देन एक जैसा लिखें। ठीक है, चलें। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पढ़ें। नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है? आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है प्रेशर का। और प्रेशर का फॉर्मूला दिया हुआ है 4W डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर। और लिखा हुआ है द मेजर्ड वेट ऑफ द सिलेंडर इज 0.38 न्यूटन प्लस माइनस 2.8%। कैलकुलेट द प्रेशर। प्रेशर कैसे निकालेंगे बताओ? डू आई हैव अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट प्रेशर? प्रेशर का फॉर्मूला उन्होंने पहले ही दिया हुआ है, 4W डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर। डब्ल्यू की जगह क्या लिखोगे? जो डब्ल्यू की वैल्यू गिवन है। कितनी वैल्यू गिवन है डब्ल्यू की वैल्यू गिवन है 0.38। इसी तरह डी, डी की क्या वैल्यू गिवन थी ऊपर? डी की वैल्यू गिवन थी 0.0125। तो जब आप ये पूरा सॉल्व कर लोगे, आपके पास प्रेशर का आंसर आ जाएगा। लेट्स सॉल्व इट। ये देखो, 4 इंटू 0.38 डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर, 0.0125 का स्क्वायर। ओके, तो मेरा आंसर आ रहा है 3096.5। 3096.5।
आई कैन नॉट राइट सो मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द आंसर, तो मैं इसको 3096 को 3100 लिख लेता हूँ। ठीक है, आई हैव राउंडेड द वैल्यू ऑफ टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि आप प्रेशर की एब्सोलूट अनसर्टेनिटी निकालें, बट बिफोर दैट आई नीड टू नो कि प्रेशर के फॉर्मूला में W और D आपस में क्या हो रहे हैं। W और D आपस में डिवाइड हो रहे हैं, और जब चीजें डिवाइड होती हैं तो आप उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड कर लेते हैं। तो P इज इक्वल टू, या P की अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू W की अनसर्टेनिटी प्लस D की अनसर्टेनिटी। D पे अगर आप नोट करें फॉर्मूला के अंदर स्क्वायर लगा हुआ है, तो D को मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे। आइए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। प्रेशर की अनसर्टेनिटी कितनी है, ओ सॉरी वेट की कितनी है, वेट की है 2.8। डायमीटर की अनसर्टेनिटी ऊपर दी हुई थी 1.6। तो टोटल करें बेटा, कैसे करेंगे टोटल, 2.8 प्लस 2 इंटू 1.6, ये हो जाएगा 3.2, 3.2 और 2.8, 2.24, 6% आंसर आ जाएगा। तो प्रेशर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई 6%। मगर मुझे सिर्फ परसेंटेज अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए, आई हैव टू कैलकुलेट द एब्सोलूट अनसर्टेनिटी एज वेल। एब्सोलूट अनसर्टेनिटी के लिए आप परसेंटेज का ही फॉर्मूला लगाइए, बस फर्क इतना है कि आप इसमें सब्जेक्ट बना लेंगे डेल्टा पी को। पी आपने निकाला था 3096.5, तो जब मैं डेल्टा पी को सब्जेक्ट बनाऊंगा, दैट मीन्स 6 इंटू 3096.5 डिवाइडेड बाय 100, तो मेरा डेल्टा पी का आंसर क्या आ रहा है। मेरा आंसर आ रहा है 185.7, और 185.7 को 186 ही कर लो यार, 186 मेरा आंसर आ गया। तो इस तरह से मेरे पास एब्सोलूट अनसर्टेनिटी ऑफ प्रेशर आ गई। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि सर आपने पीछे प्रेशर का जो आंसर निकाला था दैट वाज 3100, बट व्हेन यू हैड टू रीयूज द वैल्यू, तो आपने 3096.5 क्यों यूज की, आपने 3100 क्यों यूज नहीं की। देखो ये 3100 काफी राउंडेड वैल्यू है, तो जब आप बहुत ज्यादा राउंडेड वैल्यू को रीयूज करते हैं ना, तो आंसर भी बहुत ज्यादा राउंडेड आता है। तो बेहतर ये कि आप ओरिजिनल आंसर यूज करें, है ना, ताकि बाद में आंसर भी सही आए। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 186। अच्छा, एक मजे की बात आपसे पूछता हूँ, वैसे तो इन्होंने हमें कहा नहीं है, लेकिन अगर कहते कि प्रेशर के साथ साथ प्रेशर की अनसर्टेनिटी भी लिख के दिखाओ, तो मैं कैसे लिखता, 3096.5 प्लस माइनस 186, इज दैट अ राइट वे टू राइट इट, यू टेल मी। दैट इज अ रॉन्ग वे, क्योंकि 186 तो 3 SF है भाई, यहाँ पे इसको 1SF बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको 1SF बनाऊंगा, व्हाट डज इट बिकम, इट बिकम्स 200। वेरी गुड। अब एक प्रॉब्लम है, दिस नंबर इज नाउ 1SF, लेकिन आप नोट करें इसकी राउंडिंग क्या है। आप बोलेंगे द नंबर इज राउंडेड टू टू सिग्निफिकेंट फिगर, सॉरी सॉरी सॉरी, द नंबर इज राउंडेड टू द नियरेस्ट 100। और अगर ये नंबर राउंड टू द नियरेस्ट 100 है, तो बराबर वाले नंबर भी राउंड टू द नियरेस्ट 100 होगा। तो 3096 को आप नियरेस्ट 100 पे राउंड करेंगे, ये 3100 बन जाएगा। एंड दैट इज हाउ यू राइट द फाइनल आंसर। क्लियर, गुड। तो ये था आपकी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। अब आइए इसका अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट तो बेटा बहुत बेसिक है, कह रहे हैं डिफाइन वेलोसिटी। ऑल्दो के अभी हमने काइनेमैटिक्स चैप्टर पढ़ा नहीं है, लेकिन वेलोसिटी की डेफिनेशन तो ओ लेवल वाली लिख दें यार, क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। असल चीज ये है, आपको वेलोसिटी का या स्पीड का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, v इज इक्वल टू अंडर रूट के पी अपॉन रो।
और नेक्स्ट पेज पे आपको पूरा एक टेबल दिया हुआ है। सबसे पहले कह रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के। देखो वी का फॉर्मूला दिया हुआ था अंडर रूट के पी अपॉन रो, और आपसे के की वैल्यू निकालने को कहा जा रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं आपकी जगह होता, मैं के को सब्जेक्ट बनाता। के को सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दें ताकि अंडर रूट खत्म हो जाए। तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू के पी अपॉन रो। अब आप क्या करें, के को सब्जेक्ट बना लें। तो इक्वेशन बन जाएगी वी स्क्वायर रो अपॉन पी। आइए वैल्यूज डालते हैं। वी स्क्वायर रो अपॉन पी। पहले तो बताएं वी की वैल्यू क्या गिवन है आपको। वी की वैल्यू गिवन है 3.3 10 पावर 2। आपको रो की वैल्यू गिवन है 1.29 और प्रेशर की वैल्यू गिवन है 9.9 10 पावर 4। जब आप ये पूरा सॉल्व कर लेंगे आपके पास के का आंसर आ जाएगा। करें, अटेम्प्ट करें। के का आंसर बताएं क्या आ रहा है। ओके, 1.419 and 1.419 can be written as 1.42। क्लियर है। ये मेरा क्या आ गया बेटा, ये मेरी के की वैल्यू आ गई। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, आइए पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि आप के की एब्सोलूट अनसर्टेनिटी निकालें और उसको के साथ एक्सप्रेस करें। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है सर, व्हाई आर वी नॉट राइटिंग द यूनिट। वी आर नॉट राइटिंग द यूनिट बिकॉज इफ वी गो बिहाइंड, इन्होंने पीछे हमें पहले ही मेंशन किया हुआ था कि के इज अ कांस्टेंट दैट हैज नो यूनिट्स। दैट इज वाई नो यूनिट। ठीक है। ऑल राइट, अब एक बात बताओ, हाउ डू आई फाइंड द एब्सोलूट अनसर्टेनिटी इन के। बेटा इट्स क्लियर, बिफोर एब्सोलूट अनसर्टेनिटी आई नीड टू फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी फर्स्ट। हाउ डू आई फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। बहुत आसान है, के की परसेंटेज निकालने के लिए वी की परसेंटेज प्लस डेंसिटी की परसेंटेज प्लस प्रेशर की परसेंटेज। एक चीज और, अगर आप गौर करें फॉर्मूला में वी के ऊपर स्क्वायर है, तो वी की परसेंटेज दो बार लेनी पड़ेगी आपको, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें। आइए टेबल से देख के वैल्यूज कॉपी करते हैं। वी की परसेंटेज दी हुई है आपको 3, डेंसिटी की परसेंटेज आपको दी हुई है 4, और प्रेशर की अनसर्टेनिटी आपको दी हुई है 2। तो जब आप ये पूरा सॉल्व कर लेंगे, 2 3 6 एंड 6 + 6, आंसर वुड बी 12%। क्या आंसर आ गया बेटा, आंसर आ गया 12%। ये 12% जो आपने निकाला है, ये क्या निकाला है आपने, ये आपने के की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली है। परसेंटेज इज नॉट इनफ, यू नीड टू फाइंड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एज वेल। भाई जब परसेंटेज पता हो तो एब्सोल्यूट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। परसेंटेज अभी अभी कितनी निकाली है आपने, 12 निकाली है, 12। डेल्टा के की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे वो तो पता ही नहीं है। के कितना है बेटा, हाउ मच इज के की वैल्यू ऊपर आपने निकाली है 1.42, और 1.419 भी लिख लोगे तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, 1.42 एंड 1.419 में इतना गैप नहीं है, तो आप दोनों यूज कर सकते हो। ठीक है, डेल्टा के निकालो। तो आप करोगे 12 × 1.419 डिवाइडेड बाय 100। तो डेल्टा के का आंसर क्या आ रहा है। 0.17। 0.17, ये 0.17 आपने क्या निकाला है, डेल्टा के। नाउ इज द टाइम दैट आई राइट बोथ द थिंग्स टुगेदर। सो 0.17 एंड 1.42, इज दैट करेक्ट। दैट्स रॉन्ग, क्योंकि 0.17 में दो एसएफ है।
I have to make it a 1SF number. So let's make it 1SF number. It becomes 0.2. अब एक प्रॉब्लम है, 1SF बनने के बाद इट इज अ 1 DP नंबर, तो ये वाला नंबर भी 1 DP बनाओ. दैट मीन्स 1.42 मस्ट बी रिटन 1.4, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर. क्लियर हो गया? इस तरह आपको अपना फाइनल आंसर लिखना था, एंड ये हो गया आपका जवाब मुकम्मल. आई एम श्योर कि अभी तक तो ये क्वेश्चंस आपको इजी लग रहे होंगे, और ये वाकई इजी क्वेश्चंस हैं. ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन, और ये बड़े मजे का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा मुख्तलिफ सवाल है. लिखा हुआ है, एन एनालॉग वोल्ट मीटर is used to take measurements of a constant potential difference across a resistor. For these measurements, describe one example of systematic error and one example of random error. अब जरा सवाल को समझिएगा बड़ा इत्मीनान से. एक एनालॉग वोल्ट मीटर है. एनालॉग वोल्ट मीटर कौन सा वाला होता है? एनालॉग वोल्ट मीटर वो कांटे वाला होता है, यानी इसके अंदर ऐसे स्केल होता है और एक कांटा होता है, और इस वाले वोल्ट मीटर की बात हो रही है. ठीक है, इस वोल्ट मीटर के अंदर एक सिस्टमैटिक एरर को एग्जाम्पल डिफाइन कर दें और एक रैंडम एरर की एग्जांपल दे दें. सिस्टमैटिक एरर क्या आ सकता है इस वोल्ट मीटर के अंदर? बहुत आसान है. जीरो एरर आ सकता है. जीरो एरर इज सिस्टमैटिक एरर. उसके अंदर मैंने बताया था कंसिस्टेंट ऑफसेट होता है, यानी हर बार रीडिंग. भाई देखें, जीरो एरर को बड़ा आसान से समझाता हूँ. मान लें आपने वोल्ट मीटर पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगाया ही नहीं. जब आपने कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया तो आंसर क्या आना चाहिए? जीरो. लेकिन जीरो नहीं आ रहा. इसका मतलब आपके इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर है. तो आप इसको लिखेंगे क्या? जीरो एरर. क्या एग्जाम्पल दिया आपने? जीरो एरर. उन्होंने सिर्फ स्टेट करने को नहीं कहा, उन्होंने डिस्क्राइब कहा है. तो मैं लिखूंगा, व्हेन नो पीडी इज अप्लाइड, नीडल नॉट एट जीरो. क्या लिखा मैंने? मैंने लिखा कि भाई मैंने कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया, वोल्ट मीटर पे कुछ कनेक्ट ही नहीं किया. फिर भी रीडिंग क्या आ रही है? जीरो नहीं आ रही. जब कोई पीडी नहीं अप्लाई किया तो रीडिंग क्या आनी चाहिए थी? जीरो आनी चाहिए थी. जीरो नहीं आ रही, इसका मतलब देयर इज अ जीरो एरर. रैंडम एरर की क्या एग्जांपल हो सकती है? कैन देयर बी एन एग्जांपल फॉर रैंडम एरर? बेटा, वोल्ट मीटर में एक रैंडम एरर तो ये हो सकता है कि मैं रीडिंग को बार बार अलग एंगल से देखूं. देखो बेटा, पैरेलक्स एरर लिखना काफी नहीं है. अगर मैं हर बार सेम एंगल से गलत देख रहा हूँ तो मेरी रीडिंग्स में कंसिस्टेंट ऑफसेट आ जाएगा. तो पैरेलक्स एरर के साथ मुझे ये मेंशन करना पड़ेगा दैट रीडिंग्स आर टेकन एवरी टाइम फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स. और मैं ये भी लिख सकता हूँ कि बेटा मेरा जो कांटा है, कांटा, द नीडल समटाइम्स स्टिक. ये वाला ज्यादा अच्छा है. द नीडल समटाइम्स स्टिक. द नीडल समटाइम्स स्टिक टू द स्केल. नीडल समटाइम्स स्टिक टू द स्केल. और नीडल बार बार स्टिक हो जाएगी. अच्छा, यहाँ पे सवाल आया, सर इजंट दैट अ सिस्टमैटिक एरर? बेटा देखो, नीडल समटाइम्स स्टिक यानी कभी स्टिक हो रही है, कभी स्टिक नहीं हो रही. यानी आपकी रीडिंग में कोई प्रिडिक्टेबल ऑफसेट नहीं है, कोई कंसिस्टेंट ऑफसेट नहीं है. सो दैट इज नॉट अ सिस्टमैटिक एरर, दैट इज अ रैंडम एरर. हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि सर ये तो इंस्ट्रूमेंट की गलती है, और इंस्ट्रूमेंट की गलती तो आपने सिस्टमैटिक एरर में डलवाई थी. यस, अगर उनके अंदर कंसिस्टेंट ऑफसेट होना जरूरी है. इफ देयर इज नो कंसिस्टेंट ऑफसेट, इट इज अ रैंडम एरर. व्हाट डू यू से? हाँ, हाउ विल वी. चलो अब एक सवाल है कि सर अगर हमें पैरेलल एरर वाली बात लिखनी होती लेट्स से, तो उसको हम कैसे लिख सकते थे? मैं लिखता, पहले तो मैं लिखता पैरेलल एरर, और फिर मैं आगे डिस्क्राइब करता, रीडिंग्स आर टेकन फ्रॉम डिफरेंट एंगल एवरी टाइम. हर बार रीडिंग अलग एंगल से ली जा रही है. क्योंकि अगर आपने हर बार रीडिंग एक ही एंगल से गलत ली ना, तो द रीडिंग्स विल हैव अ ट्रेंड, एंड दैट विल नाउ लाई इन सिस्टमैटिक एरर. So we have to be very careful about the trend, consistent
एंड इनकंसिस्टेंट। अच्छा, वैसे मैंने यहाँ पे दो जवाब लिख दिए, लेकिन इसमें ऑप्शन है। आप या तो ऊपर वाला लिखते या तो आप नीचे वाला लिखते, इसमें आपकी मर्जी थी। क्लियर? Consistently wrong or consistent offset, yes, it will give you a systematic error. Consistent offset will give you a systematic error, yes. And inconsistent offset will give you a random error. Clear? Good. Let's do the next part. Next part में क्या कह रहे हैं? Next part में कह रहे हैं the potential difference across a resistor is measured as 5 volts plus minus 0.1 volt. The resistor is labeled as having a resistance of 125 ohms plus minus 3%. कैलकुलेट द पावर। अगर आप गौर करो, आपको क्या क्या गिवन है। आपको वोल्टेज गिवन है और आपको रेजिस्टेंस गिवन है, और आपसे क्या निकालने को कह रहा है? वो पावर निकालने को कह रहा है। पावर का फॉर्मूला याद है? पावर का फॉर्मूला होता है V² अपॉन R। ये फॉर्मूला ओ लेवल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। वोल्टेज की वैल्यू गिवन है आपको 5 वोल्ट्स, और रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 125। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे, आंसर आ रहा है 0.2। सो द पावर इज 0.2 वॉट। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं पावर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालें। बहुत आसान है। पावर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी बराबर होनी चाहिए वोल्टेज की अनसर्टेनिटी प्लस रेजिस्टेंस की अनसर्टेनिटी। एक प्रॉब्लम है, वोल्टेज पे स्क्वायर लगा है, तो पावर के अंदर आप वोल्टेज की अनसर्टेनिटी दो बार लेंगे। अब वोल्टेज की अनसर्टेनिटी परसेंटेज वाली तो गिवन ही नहीं है, आपको तो एब्सोलूट गिवन है। एब्सोलूट जब पता हो तो परसेंटेज आ सकती है। आप एब्सोलूट को ही मीन वैल्यू से डिवाइड करवा दें और मल्टीप्लाइड बाय 100 करवा दें, आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। रेजिस्टेंस के लिए अलबत्ता क्या करेंगे आप? रेजिस्टेंस के लिए आप रेजिस्टेंस की अनसर्टेनिटी आपको ऑलरेडी दी हुई है 3%। सॉल्व करें। 5 1 5 5 20 20 इंटू 0.12 2 2 4 + 3 7% आंसर आएगा। ये तो इजी कैलकुलेशन थी, बगैर कैलकुलेटर की भी हो गई। नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है? What am I supposed to do in the next part of the question? क्या ख्याल है? What should I do? यहाँ कह रहे हैं डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द पावर विद इट्स एब्सोलूट अनसर्टेनिटी। पावर की अनसर्टेनिटी निकालनी है एब्सोलूट वाली। भाई ऊपर अभी अभी मैंने परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाली है, और जब परसेंटेज अनसर्टेनिटी पता हो तो एब्सोलूट अनसर्टेनिटी आ ही जाती है। कैसे आएगी एब्सोलूट अनसर्टेनिटी? परसेंटेज का फॉर्मूला होता है डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। 7 इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। डेल्टा पी को सब्जेक्ट बना लो। 7 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 100। आंसर आ गया 0.014। फाइनल पार्ट में आपसे कह रहे हैं कि आप पावर की वैल्यू को उसके साथ मिलाकर लिखें। कैसे लिखेंगे मिलाकर? आप यहां पर लिखेंगे 0.014 और यहां पर लिखेंगे आप 0.2। सो इज दैट अ राइट वे टू राइट इट? इट इज अ रॉन्ग वे टू राइट इट, क्योंकि 0.014 में 2 SF है। इसको 1 SF बनाए, तो जब आप इसको 1 SF बनाएंगे ये बन जाएगा 0.01। अब ये तो 2 DP का नंबर हो गया। तो अगर ये 2 DP का नंबर है तो ये भी 2 DP का नंबर होना चाहिए। सो यू विल राइट 0.20 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर।
ठीक है, दैट इज हाउ यू राइट द फाइनल आंसर। 0.2 को आपने 0.20 क्यों बना दिया? वो आपने इसलिए किया क्योंकि आपका एब्सोलूट अनसर्टेनिटी 2 dp था। राइट, गुड। चलिए 1 मिनट से रुकिएगा, जब तक आप नेक्स्ट पार्ट पढ़े मैं जरा आईपैड चार्ज पे लगा लूं। रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, सो हैव यू रेड द क्वेश्चन? क्या कह रहे हैं आपसे? आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है स्पीड का। फॉर्मूला है √T L/m, और आपसे क्या कहा जा रहा है? व्हाट डज टेंशन एग्जैक्टली मीन? बेटा टेंशन इज अ फोर्स। जब आप एक रस्सी को खींचते हैं ना, किसी स्ट्रिंग को खींचते हैं, तो उस स्ट्रिंग के अंदर एक ऑपोजिट फोर्स क्रिएट हो जाती है जिसको आप टेंशन कहते हैं। और आपको सारी वैल्यूज भी गिवन है टेबल में। पहले पार्ट में कह रहे हैं स्टेट एन अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द लेंथ। 126 सेंटीमीटर की लेंथ है यार। किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करूं ये लेंथ में? कुछ बच्चे यहां पर लिखकर आ जाते हैं मीटर रूल। बेटा मीटर रूल सिर्फ 100 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। तो मीटर रूल इज रॉन्ग या नॉट अप्रोप्रिएट। तो बेहतर है आप लिखें मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप बेहतर जवाब है। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, पढ़ो। कह रहे हैं वी निकालो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी। वी निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। आपको टेंशन की वैल्यू, लेंथ की वैल्यू और मास की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। टेंशन, लेंथ अपॉन मास। आइए टेबल में जाके देखते हैं टेंशन कितना गिवन है। टेंशन की वैल्यू गिवन है 1.8 न्यूटन। 1.8 न्यूटन। लेंथ गिवन है 126 सेंटीमीटर। मैं इसको लिखूंगा 1.26। 1.26। क्यों? रीजन देता हूं। एक्चुअली 126 सेंटीमीटर को मैंने कन्वर्ट कर लिया मीटर में। एसआई यूनिट्स, बी केयरफुल। राइट, आंसर एसआई यूनिट में निकालना है, तो आपको वैल्यूज भी एसआई यूनिट में ही सब्सटीट्यूट करनी पड़ेंगी। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद क्या कह रहे हैं? इसके बाद आपसे कह रहे हैं लेंथ तो आपने डाल दी। कैसे किया? सेंटीमीटर को मीटर बना दिया आपने, डिवाइड बाय 100 करके 1.26। मास गिवन था 5.1, मैं लिखूंगा 0.0051, क्योंकि मैंने एक्चुअली 5.1 ग्राम को केजी बना लिया, डिवाइडेड बाय 1000 करके। ठीक है, तो इसीलिए आंसर आ गया 0.0051। अब जब मैं कैलकुलेट करूंगा, बताओ भाई जरा मेरी स्पीड कितनी आ रही है? क्या करना है? √1.8 × 1.26 डिवाइडेड बाय 0.0051। क्या आंसर आ रहा है? आंसर आ रहा है 21.08, और 21.08 को आई गो टू 21.1। एक सवाल आया सर, हमें ये तो समझ आ गया कि हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, बट व्हाई और हाउ डू वी नो दैट वी हैव टू कन्वर्ट मास एज वेल फ्रॉम ग्राम्स टू केजी? बेटा कैसी बातें कर रहे हो? मुझे एक बात बताओ, आपका फाइनल आंसर एसआई यूनिट में कैसे आ सकता है विदाउट ऑल द वैल्यूज इन एसआई यूनिट?
फाइनल वैल्यू तुमने किसकी निकाली है? स्पीड की, एंड स्पीड इज इन एसआई यूनिट, राइट? स्पीड कैन नॉट बी इन एसआई यूनिट until you put all the values in SI यूनिट, है ना? ये प्रॉब्लम है। आप नोट करो ना, आपने टेंशन की वैल्यू क्या डाली है? न्यूटन। न्यूटन डाली है। न्यूटन किसके बराबर होता है? न्यूटन बराबर होता है kgms-2 के। तो ग्राम को केजी बनाना पड़ेगा ना बेटा। नेक्स्ट पार्ट देखो क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं अनसर्टेनिटी निकालो। अब v की अनसर्टेनिटी निकालोगे कैसे? v की अनसर्टेनिटी के लिए आपको टेंशन की अनसर्टेनिटी, लेंथ की अनसर्टेनिटी और मास की अनसर्टेनिटी को ऐड करना पड़ेगा। फॉर्मूला में देख के बताओ, टेंशन पर, लेंथ पर और मास पर कोई पावर तो नहीं लगी हुई? इज देयर अ पावर ऑन टेंशन, लेंथ एंड मास? एक्चुअली यस, देयर इज अ पावर। अंडर रूट लगा हुआ है भाई। मैथ्स वाले बच्चों को पता होता है कि अंडर रूट का एक्चुअली मतलब होता है पावर हाफ। यानी टेंशन पर भी पावर हाफ है, लेंथ पर भी पावर हाफ है और मास पर भी पावर हाफ है। और जितनी पावर होती है आप उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब पावर 2 होती थी तो मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता था। व्हाट हैपेंड? कैन यू सी द स्क्रीन? हाँ, कुछ हुआ है इसका मतलब, समथिंग हैपेंड। 1 मिनट लगेगा, सिर्फ रुक जाओ, मैं उसको सही कर देता हूँ। बेटा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। तो भाई हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर एक्चुअली अंडर रूट लगा हुआ है और अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। इसीलिए आपने टेंशन, लेंथ और मास तीनों की अनसर्टेनिटीज को हाफ से मल्टीप्लाई करनी। वैल्यूज डालना शुरू करें। आपको टेबल में स्पीड की अनसर्टेनिटी निकालनी है। एक काम करें, पहले तो इजी करें, हाफ कॉमन बाहर निकाल लें। जब हाफ कॉमन बाहर आ जाएगा, अंदर टेंशन, लेंथ और मास इनकी अनसर्टेनिटीज रखें। टेंशन की है 5, लेंथ की है 1, मास की है 2। तो 5 + 1 + 2, आंसर आ गया 5 और 1 6, और 6 और 2 8, और 8 ÷ 2 4% आ गई आपके पास स्पीड की अनसर्टेनिटी। बट आपको सिर्फ परसेंटेज अनसर्टेनिटी नहीं निकालनी, आपको एब्सोलूट अनसर्टेनिटी भी निकालनी है। एब्सोलूट अनसर्टेनिटी के लिए आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। परसेंटेज आ रही है 4 = ΔV/V/100। डेल्टा वी को सब्जेक्ट बना लें, 21.1 इंटू 4 / 100। ये हो जाएगा 84.4/100, 0.844। फाइनल आंसर मैं कैसे लिखूंगा? फाइनल आंसर मैं लिखूंगा, फाइनल आंसर मैं लिखूंगा कैसे? हाँ, वी का आंसर आया 21.1 और इसका आ रहा है 0.844। आप बताओ, इज दैट करेक्ट? दैट आंसर इज रॉन्ग। 0.844 नहीं लिख सकते, उसको 1 SF बनाओ, यानी 0.8। और अगर ये 0.8 है तो ये भी 1 DP होना चाहिए, 21.1। नाउ इट्स फाइन। अब ये बिल्कुल ठीक है। तो भाई इस तरह से ये सवाल होना था। अच्छा, ऊपर एक और सवाल आया भाई मेरे पास, और ये सवाल मैं चाहता हूं कि मैं ये एड्रेस करूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये है कि बच्चे ने पूछा, सर ऊपर फॉर्मूला था V = √TL/M। सर अगर हम, एक काम करता हूँ मैं उसको यहाँ अलग से बताता हूँ। सर फॉर्मूला है V = √TL/M। सर अगर हम इस फॉर्मूला को ऐसे लिखने के बजाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दें, तो ये हो जाएगा V² = TL/M, क्योंकि अंडर रूट तो कैंसिल हो जाएगा। अब जरा सुनो, अब आप अनसर्टेनिटी की इक्वेशन कैसे बनाओगे? अब आप V%= T% प्लस L% प्लस M% करोगे। किसी पे पावर तो नहीं आ रही? जी सर आ रही है, V पर आ रही है। तो V को ×2 कर दो। कर दिया 2 × लेकिन एंड में यही 2 वहां जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, है ना? तो देखो वही चीज तो बन गई। कैसा? हाफ ही तो हो गया वो।
तो ये कॉन्सेप्ट है। तो वैसे यस, आप स्क्वायरिंग वाला भी चक्कर कर सकते थे। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस करने थे। अच्छा, वैसे तो बेटा देयर इज मोर टू इट, और कुछ सवाल और कुछ चीज़ें और हैं, बट मैं अभी उसको रिज्यूम नहीं कर रहा। मैं क्या चाह रहा हूँ सुनो, मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक क्लास और, वन मोर क्लास अबाउट अनसर्टेनिटीज, उस एक और क्लास में मैं क्या करवाने वाला हूँ, कुछ एक दो थियरी के और क्वेश्चंस, जैसे कि ये मेरी बुक का क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 12 या क्वेश्चन 15। ये क्वेश्चन 15 बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और बहुत फेमस है, कॉलेजेस के टेस्ट में तो बहुत आता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। और तो और कुछ एक आध एमसीक्यूज भी हैं जो मुझे आपको करवाने हैं। तो ये चीज़ें हम एक और क्लास है उसमें रख लेंगे, ठीक है? और इसको आज यहीं तक रखते हैं, पहले रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, फिर मैं आपको बाकी बातें बताता हूँ।